ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਐਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਹਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਆਫ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਤਲਾਕੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਦੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਤਾ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने काम शुरू किया था इन सितंबर 1 सितंबर को हमारा पहला दिन था जब हमने इधर काम शुरू किया 2020 में। और द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज टू डिस्कवर द बिल्डिंग और एक्चुअली उसका ओरिजिन क्या है, किस तरह से हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग इस पे गुरुद्वारे पे सफाई का काम शुरू कराते रहे। यू हैव सीन वीडियोज़ ऑफ पावर वॉश क्लीनिंग, नायलॉन ब्रश क्लीनिंग। उसके बाद हमने इवेंचुअली जब नायलॉन ब्रश से हमने सारा बाहर का फसाड साफ़ किया, जहाँ पे भी हमें ईंट का मिला है ना स्ट्रक्चर डिटेल्स, वो हमने बचानी है एज इट इज़। जिस तरह आप देख रहे हैं नीचे जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का फसाड है, नीचे वाला सारा तकरीबन 6 फुट है, जिसको हमें लाइम करना पड़ेगा। ऊपर सारा ईंट है, वो ईंट की तरह ही चलेगी क्योंकि सब कुछ सेफ़ है। तो बेसिकली जो लाइन आप देख रहे हैं ना नीचे से, वो कम्प्लीटली एक प्रॉपर लाइन बनेगी जो डिफ़ाइन करेगी कि ये पुराना ये था, नया ये आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो उसमें बचा हुआ है उसको आप इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है सिवाय प्लस्तर करने के। उसके बाद ऊपर का पोर्शन और नीचे की जो एक लेयर है, जो हमारे आने से पहले किसी ने सेवा का काम किया था तो उन्होंने चिज़ल कर दिया था, उस सारे को पोर्शन को हमने लाइम करना है, लाइक कवर करना है। बाकी जितना गुरुद्वारा ईंट में निकाला है ना वो ईंट में ही रहेगा एज इट इज़। उस एग्जैक्टली उसकी ओरिजिनल नहीं उसकी ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रखनी है। ये हमारा पर्पस था रेस्टोरेशन का, और यही फाउंडेशन की तरफ से भी काफ़ी लाइक उनकी प्रायोरिटीज़ में से एक था कि हमने जो उसका ओरिजिन है वो नहीं बर्बाद करना, हमने पूरे के पूरे को ख़राब नहीं दोनों कॉर्नर से ज़रा हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें सामने निकली हैं और क्या क्या हमने किया और क्या क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, हमने इसी दौरान में जब हम गुरुद्वारे की सफाई कर रहे थे, हमने प्रॉपरली सीमेंट रिमूवल का काम करा दिया हुआ है। अच्छा, ये सरोवर साहब से कंप्लीट, इट्स कम्प्लीटली क्लीन। जितना भी इस पे सीमेंटेड वर्क था ना, इसके ऊपर पूरी लेयर्स थी। जब आई थिंक आप आए थे, बैठे होंगे जिस तरह उधर एग्जैक्टली ये सारा का सारा निकाल के सीढ़ियाँ उनकी ओरिजिनल हालत में है, प्लेट सारी कितनी बची हुई है हमारे पास, वो सारा कुछ हमारे पास मोर क्लियरली पता लग गया कि क्या है। उसके साथ क्योंकि रिसर्च इज़ द मेजर पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन, हमने जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उधर दिखा दें आप, जिसके रिमेन्स हमारे पास बचे हुए थे वो हमने निकाली, हमने उसकी फाउंडेशन निकाल ली है। हमारे पास डेडलाइन थी टिल 30 जनवरी, तब तक हम ये डिगिंग का काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। फिर अब हमारे लिए ये भी थोड़ा मसला बना हुआ है बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि फाउंडेशंस निकल आई हैं, आगे बरसात है, पानी चला गया फाउंडेशंस में, वो बर्बाद हो जाएगी। बाकी एग्जैक्टली लेट हैं, और लेट का मतलब ये है कि फिर बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है जिस तरह धुंध अभी आ रही है एग्जैक्टली ये 11 बजे तक जी इधर धुंध चल रही। मैं कल लाहौर से, बाकी ये हमने बोर्ड्स वगैरह लगा दिए हैं मर्यादा के, ताकि लोग जो हैं विजिटर्स भी फॉलो कर सके उस चीज़ को। नीचे से ये फाउंडेशन डिज़ाइन करके भेजती है तीनों लैंग्वेजेस में। नीचे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, मतलब लोगों को अगर कोई मसला है, somebody wants to talk to them, donations, anything, they can directly contact there। हम किसी से कोई डोनेशन नहीं करते, किसी भी किस्म। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि यहाँ पर आप किसी किस्म की डोनेशन जो है वो नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे हेड ऑफिस ही एक्सेप्ट करता है। ये नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें, आप जाके वेबसाइट पे डोनेट करें, आप जाके उनको ईमेल करें। और इट इज़ मतलब दैट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट के क्लाइंट आर्किटेक्ट सारा ऑन साइट है, और आपके पास नंबर है मेन क्लाइंट का जी, उनको आप शिकायत बता सकते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे। दैट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वर्क।
ये चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सजेशन थी एंड फाउंडेशन हेल्प्ड अस टू इम्प्लीमेंट दिस, वी कॉर्डन ऑफ द होल साइट। अब इसके 3 हिस्से हैं। ये मेन एंट्रेंस है जो सामने जाती है टू द मेन गुरुद्वारा जो सरोवर पे आती है। एक पीछे से गुरुद्वारे की तरफ एंट्रेंस जाती है डायरेक्ट। द थर्ड एंट्रेंस इज़ फॉर लेबर और जो हमारे व्हीकल्स आते हैं, रेडियाँ, ट्रैक्टर, कुछ भी आना है वो उधर के लिए तीसरी एंट्रेंस। चौथी जो है दैट इज़ टूवर्ड्स लेबर अकोमोडेशन, ताकि ज़रा उसकी सेग्रीगेशन समझ आ जाए प्रॉपर्ली। ये बोर्ड 2 इसीलिए लगाए हैं, एक रहत मर्यादा का यहाँ पे और एक वो लंगर खाने की एंट्रेंस पे, कि लोगों को पता हो कि व्हाट आर द रूल्स दे नीड टू फॉलो बिफोर एंटरिंग एनी रिलीजियस बिल्डिंग। मैं आ रही हूँ, आप आ रहे हैं, सिख यात्री तो ऑब्वियसली उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए इसीलिए 3 लैंग्वेजेस में, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं इधर। रोहतास फोर्ट को देखने के लिए तो वो लाजमी, अब तो लाजमी होते हैं नीचे, अब तो आते लाजमी हैं। नीचे हाँ, उतरते हैं। तो तो ये ग्रीन जो आपने ये दिस इज द वेरी मिनिमल बजट सोल्यूशन फॉर अ वॉल। ये बेसिकली टेम्परेरी हमने साइट बाउंड्री बना दी है ना, बैम्बूज लगाए हैं, फैब्रिक लगाया है, ठीक है, हमारा मतलब ये 6 महीने 8 महीने कहीं नहीं जाएगा। ओके, मतलब कि टेम्परेरी जी, ऐसा हो गया कि जैसे एक वॉल है हम्म, जो हो रही है इसकी बाउंड्री के अंदर एग्जैक्टली। सारा काम वर्क चल, होता है, तो वैसे भी जिस तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स यूजुअली होती हैं, कॉर्डन ऑफ की होती हैं लोगों ने बाहर से, एक किस्म से ये बाउंड्री भी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, बाउंड्री है। इसके ऊपर कल को जो है वो जो भी हम करते हैं, बॉब वाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वॉल करते हैं, एग्जैक्टली। वो सारा का सारा इसी के ऊपर होता No, once the demarcation is like done from the government, तो फिर उसके बाद आई थिंक कुछ सोचा जाएगा। यहाँ पे था तो उसका वो यहाँ पे था। अभी अगर हम ऊपर से जाएंगे यहाँ से तो आपको नहीं दिखेगा, उसके 12 के 12 स्टेप्स और उसकी ओह। एक्चुअल प्लेस जो थी ना, व्हाट डू यू कॉल इट, पाउंड जिसमें डालने हैं, बिल्कुल जी, चरण गंगा चरण गंगा, वो निकल आई है एक्चुअल प्लेस। 12 स्टेप्स निकले हैं नीचे। 12 निकले हैं। ओह, ये हमारे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। 4 थे जो 4 नजर आते थे, 6 हमने निकाल के रोक दिया क्योंकि पानी निकल आया था। उसके बाद एक प्रॉपर लैंडिंग निकली है और उसके नीचे भी 4 स्टेप्स और निकले हैं। अच्छा, वो अभी आप उस तरफ जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा। अच्छा जी, ये भी पुराना महल है जी, नहीं, इसके ये नीचे है महल। पुराना है लेकिन ये अब उनके अंडर आता है, रोहतास का वाटर सप्लाई है। ये भी वंस वी गेट द डिमार्केशन तो इसको भी मूव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से बात चल रही है, गवर्नमेंट इज बीइंग माशाल्लाह वेरी कोऑपरेटिव। अब दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द टेम्परेरी बाउंड्री, जिसमें हमने बिल्कुल ऐसे, इसका मतलब है कि यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी ना यहाँ पे, जब कोई एंटर हो रहा है तो उसको पता हो वो किधर आ रहा है। इसी वजह से डेलिबरेटली ये 3 जगह जो है ना इनको खाली रखा हुआ है। ओके वो जो अभी जहाँ पे कैमरा है वो पुरानी बाउंड्री वॉल है। ओके, ये पुरानी बाउंड्री जी, वाल है। ये और वो इसकी जो एक नजर आ रहा है आर्च है entrance- प्रॉपर। जी, नहीं, वो arch है। एंट्रेंस, वो आर्चेस हैं टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। इसके ऊपर 2 मंजिला बाउंड्री वॉल थी। द पिक्चर वी गॉट फ्रॉम समबडी इन रोहतास, उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई थी। तो Okay. बेसिकली आगे से नाला गुजरता था ना, तो ये नाले वाली फाउंडेशन निकल रही अच्छा, जहाँ से हम खड़े हुए हैं हम्म। यहाँ पर कभी रिवर घान जो था, ना, जी एग्जैक्टली, साफ पानी का था लेकिन उसे कहते हैं नाला थे, क्योंकि लोग river इस्तेमाल, घान जी, पुराने लफ्जों में उसको याद किया जाता है। हाँ जी, तो वो यहाँ से गुजरता था। देयर वाज अ होल कंस्ट्रक्शन, अब पता नहीं उसके रिमेन्स क्या हैं। वंस वी गेट द परमिशन फॉर स्टार्ट द एक्सकेवेशन वर्क, हम दोबारा कर लेंगे। पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, ये सरोवर का आउटलेट है जहाँ पे ये रेत की बोरियां पड़ी हुई हैं। यहाँ से आउटलेट पानी इधर आता है। अब ये पानी जो है ये जाके मिलता है चरण गंगा के साथ। चरण गंगा के अभी यहाँ पे 6 स्टेप्स निकले हैं। लैंडिंग से हमने खुदाई रोक दी हुई है बिकॉज इट्स सेंसिटिव मैटर, तो इसको आराम आराम से हम देख देख के उसकी खुदाई करवा रहे हैं। यहाँ से एक दीवार निकली है विच somehow depicts के ये जगह इस जगह से अलग है। Then we found few details जो कि ये आपको नज़र आ रही हैं। इस तरीके की कुछ और डिटेल्स निकली हैं ब्रिक वर्क में। अभी ये 6 स्टेप्स निकले, 1 2 3 4 5 6, ये हमेशा से बाहर थे स्टेप्स। इसके बाद ये सारा डिग हुआ नीचे एरिया। उसके बाद जब आप ऊपर आते हैं और दूसरी साइड पे देखते हैं, जो कि ये साइड है, उसमें प्रॉपर स्टेप्स 8 लैंडिंग और 4 स्टेप्स और नीचे हैं, और वो एक्चुअल जमीन का लेवल है जहाँ से नेचुरली पानी आ रहा ये नेचुरल पानी है, है। ये नेचुरल है, जमीन के अंदर से निकल रहा है। इसका मतलब है कि चरण गंगा जो है वो नेचुरल पानी के साथ
मुझे लगता, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर गुजरता है तो कोई ना कोई उन्होंने तो कनेक्शन दिया होगा। अच्छा, वैसे किसी जगह से पानी नहीं निकला, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ से निकल रहा है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ना, उसमें कहीं पे 3 फुट से पानी निकला है, कहीं पे 8.5 फुट से पानी निकल रहा है। यहाँ से पानी निकल रहा है क्योंकि जब दरिया मूव करते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं। हो सकता है वो सूख जाए विद टाइम, हो सकता है वहाँ से नेचुरली पानी निकल रहा हो। फोर्ट के अंदर तो पानी, आपको पता है कि इन्होंने बहुत गहराई तक खोदा है, तो तब भी जाके बावली का पानी दोबारा रिस्टोर नहीं अब कर सकता। ये मामलात हमें तो अंदाजा नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे इस तरफ ऐसा नहीं वो तो है ही ना। सारा रिवर जो फ्लो ऑफ वाटर है ना रोहतास का, फ्लडेड वाटर, वो नीचे ही आता है। ठीक है, वो तो ज़्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग की क्यों हुई है, क्योंकि पानी का फ्लो उधर से नीचे आता था, ये बच जाता था गुरुद्वारा, इसके पीछे पानी लगता था, उसके बाद ये सारा बह जाता था। ये तो बात, ये वाली जो साइडें हैं, साइडों वाली, उनकी बात कर रहा हूँ, काफी निकल रहा है, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जबकि बोरिंग करके पानी नहीं निकल रहा। वही मैं, हाँ यही पॉइंट है ना कि ये गुरुद्वारा है, मतलब ये मामलात फर्क हो सकते हैं। अच्छा, इसकी ये नेचुरल लाइक द मोस्ट ओल्डेस्ट कंडीशन पे जो हम जा सके हैं ना, वो ये है। अच्छा, गेट हम समझ रहे थे बहुत बड़ा होगा, लेकिन गेट का साइज वही है? नहीं, गेट का साइज वही है, ईंट, क्योंकि ये वही है जो बाहर लगी हुई है। ओके। अच्छा, कुछ बीच में कोई आपको जैसे ब्रिटिश भी बीच में नजर आ रही है ऑल्ट्रेशन? अब इस ऑल्ट्रेशन को अगर हम छेड़ते हैं ना, क्योंकि इन एनी केस ये पार्टीशन से पहले की है, ब्रिटिश टाइम की है, तो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उस तरह से मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको अब 3 डिफरेंट एरास का आप कह लेना, 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स का टाइम हमने इस वक्त स्टिल कर दिया है। ऊपर नानकशाही ईंट है, सिख आर्किटेक्चर है, नीचे जो है ब्रिटिश ईंट है, जो दूसरी ईंट है दी अदर टाइप ऑफ ईंट वो है, और उनकी आर्चेस फ़र्क है, उनका आर्किटेक्चर फ़र्क है, ऊपर का इंटायरली फ़र्क है। सो वी आर फ्रीजिंग द बिल्डिंग एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद बिल्कुल, अब इसके बाद सफाई का काम बिल्डिंग पे नहीं हो रहा है। हमारा जो फेज 1 है ना, फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी फिनिशिंग निकली है, बहुत खूबसूरती आई है, जो कि पहले नहीं। वो तो लाइक 5 to 6 layers ऑफ क्लीनिंग आई थिंक, 7 to 8। इवेंचुअली हमने एंड पे लीमू से साफ करा के उसके बाद पानी से साफ कराई, फिर जाके आपको ये मिलता है। और वो जो बर्ड्स निकले हैं वो कांट इमेजिन, अब देखा है कितने विजिबल हैं। हाँ जी, वो ठीक है, पीकॉक्स और एग्जैक्टली। अब वो इवन वो जो बारीक लाइम की लाइन थी ना नीचे आर्टिस्ट के, वो तक निकल आई, और वो तोतू भी निकला है और हंस भी निकल आया है, जो है इसमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। ऐसे ही है। और उस आर्च की डिटेल जो सबसे ऊपर है, बेसिकली अब हमारे पास कंप्लीट गुरुद्वारे का आर्किटेक्चर निकल सामने आ गया, सारा अभी कुछ हमें सामने कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं है, कि जो यूं कह लें कि हमें ऑलरेडी जो सारा कुछ बना हुआ था वो तमाम चीजें इसमें से निकल के सामने आ चुकी हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% इससे ज्यादा, हाँ जी, हमने अब इसके ऊपर अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। मतलब अब इसके ऊपर जो स्टेज है ना, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, नॉट कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वो वाली स्टेज शुरू। जी गुरप्यारी संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। हाँ जी, कुछ ये डोर के मतलब आप बताएंगे। जो पहले डोर इस तरह नहीं था, चौरस था, ये डोर जो है अभी आर्क सामने निकल आया, ये पहले आर्क नहीं। अभी इसके बारे में पहले आर्क नहीं थी, पहले ये बिल्कुल मुझे समझ आ गया, जिस तरह से आप पीछे वाला रेफरेंस देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ तो आई थिंक जब इंटरवेंशन हुई है
बिफोर या आफ्टर पार्टीशन एक इंटरवेंशन हुई है जिसके हमें एविडेंसेस मिले और वो लोग मिले, उन्होंने कहा है हमने यहाँ पे तराजू कराई थी बिकॉज दे वांटेड टू यूटिलाइज दिस एज देयर वाटर सप्लाई सोर्स। तो जब वो इंटरवेंशन हुई है, बट अगेन जब हम अंदर एंटर होते हैं तो आपको सारी आर्चेस वही मिलती हैं बिल्कुल सेम जो है अभी सब जो बाहर वाली है, और प्रोपोर्शन भी सेम है। तो वी कांट रियली से कि इसका टाइम क्या है ऑफ रेस्टोरेशन इस पर्टिकुलर आर्च का या इस पर्टिकुलर एंट्रेंस का। लेकिन उसके बाद जो हमारी डिस्कवरीज शुरू हुई थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गई हैं। वी डिस्कवर्ड दिस वॉल के इसके अंदर कुछ है, और इवेंचुअली उसमें से 2 तरह की आर्चेस निकली हैं। देन वी ये कम्प्लीटली प्लेन वॉल थी, उसको वी स्टार्टेड टू जस्ट टैप टैप करके आप देखते हैं और आपको पता लग जाता है कितना सॉलिड है कितना हॉलो है। ये सारा किया, दीवारें गीली थी नीचे से सारी, जब से प्लास्टर उतरा है तो ज़रा दीवारें तो गीली थी। जब हवा फिरना शुरू, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉस वेंटिलेशन का तो कोई जवाब नहीं है ना जो है इस गुरुद्वारे में। अब दीवारें अभी नीचे फिर भी होएगी काफ़ी कंपैरेटिवली ऊपर से। बिल्कुल ऐसी है जी। उसके बाद हमने जब सफाई का प्रोसेस शुरू किया था, हमने सबसे पहले सीमेंट रिमूवल का काम किया। उसके बाद हमने इसकी, मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इसकी दाढ़ें बनाते हैं आप ताकि सीमेंट लग सके उसके ऊपर, प्लास्टर वर्क जो भी हमने करना है। हमने इसकी सारी छतों के ऊपर से जो भी सीमेंटेड वर्क और जो भी डिस्टेम्पर टाइप काम हुआ था वो सारा उतरवाया। सो इट इज़ बेसिकली मोनोटनी आ गई है पूरी एक बिल्डिंग। ये सारा एक तरह का, अब आप ये दीवार देख लें, ये देख लें या छत देख लें, सारा कुछ एक अपनी ओरिजिनल हालत में जिस हद तक हम निकाल सकते थे। अगेन अगर हम इन वर्ड्स की बात करें जो ऊपर लगे हुए थे, हमने इनको, क्योंकि इन वॉल्स पे भी थे और ये उस इंटरवेंशन का ही पार्ट थे, ये ओरिजिनल का पार्ट नहीं थे। हमने इनको उतरवाया, हमने इनको लाइक सारों को एज इट इज़ एक प्लास्टिक बैग्स में हम ये चीज़ें रखते थे, उनको सेव किए ताकि जब रंजीत नगारा हमें बताएं कि किस वॉल पे दोबारा क्या लिखना है गुरमुखी, फिर वो हमें लिख के भेजेंगे। उनकी अप्रूवल्स के बाद यहाँ पे फिर दोबारा वर्ड्स लिखे जाएंगे सारे गुरुद्वारे में बिफोर। ये आर्चिस अब आगे समझ आ रही है कि आर्चिस के अंदर आर्चिस प्रॉपर फ्रेम है, फ्रेम मतलब फ्रेम इनटू फ्रेम इनटू फ्रेम। आप उधर खड़े होते हैं तो आपको 6 आर्चेस का प्रॉपर एक फ्रेम नजर आता है। सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल डिजाइन जिसे कहा जाता है। सिमेट्री और स्क्वायर जो है ना, सिख आर्किटेक्चर की सेक्रेड, जिस तरह इस्लामिक सेक्रेड ज्योमेट्री होती है ना, उस तरह सिख सेक्रेड ज्योमेट्री। सो सिमेट्री इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं इनटू एवरी गुरुद्वारा, एवरी सिख आर्किटेक्चर। अगर आप इसका प्लान देखें तो ये प्लान को आप रोटेट करते हैं ना इस स्क्वायर को, तो वो एग्जैक्टली रोटेटेड स्क्वायर में फिट होता है गुरुद्वारा। इसका प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल प्लान हमने बनाया हुआ था। आई विल शेयर दैट समडे। बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपको 4 आर्च नजर आते हैं, फिर आगे जाते हैं 4 आर्च नजर आते हैं, यानी कि एक फोर, दूसरा फोर, तीसरा फोर, ऐसे ही है। यानी कि हैरान हो जाता है बंदा कि यानी कि 12 ये हो गई, 12 उधर से हो गई, ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये तकरीबन 60 किसी भी एंगल से खड़े होकर देखेंगे। हाँ, तो आपका व्यू जो है ना, इट्स कांस्टेंट। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 48 आर्चेस हैं अगर हम चारों तरफ से घूमते हैं उसको। सही हो तो वो गया। बिल्कुल वो 3D वाला जो इम्पैक्ट है। वैसे ये बड़ी उस वक्त सोच की बात है कि इस चीज को जो विजुअल आज दिया जा रहा है हमें कि भी 3D है, ये 6D है, तो उस वक्त भी लोगों के अंदर माइंडसेट के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग ये सारा कुछ कर रहे थे। सही हो। अब जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, जैसे कि ये जहाँ पे बिल्कुल हॉलो है, यहाँ से ये उनका मोटर का बेड था जो अर्थिंग करते हैं, और ये उसके पाइप्स पाए जाते थे यहाँ से इनटू द सरोवर, और वहाँ से पानी आता था और फिर वो रोहतास को मिलता था। ये उस टाइम की रेस्टोरेशन है। कुआं तो इन्होंने बनाया शायद 2005 में कह रहे थे, हमने तब बनाया। उससे पहले इन्होंने ये गुरुद्वारा यूज़ किया एज देयर वाटर सप्लाई। तो अब ये सारा कुछ रिपेयर वर्क जो है जितना, वो नानक शाही ईंट में होगा प्रॉपरली। हम कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम कलर मैच करें, फिर उसके लिए जो भी मिट्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जितने भी भट्टे पे जितनी डिग्री तक हमें उसको गर्म कराना पड़ता है, हाँ जी, वो सारा मैच करा के हम उसको नानक शाही ईंट में मेक श्योर करेंगे। जी गुरप्यारी संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ओरिजिनल ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੂਨਾ ਗੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ना। अच्छा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं जहाँ पे हमने एक्सपोज्ड ब्रिक सारी निकाल दी। जिस तरह से इनिशियली हमारा एक प्रोडक्शन थी कि नीचे ओरिजिनली ब्रिक का काम होगा, विद टाइम उसके ऊपर प्लास्टर की 6-7 लेयर्स थी, हमने उनको रिमूव करना शुरू किया एंड द लेवल ऑफ डिटेल जो निकल रहा है इस सारी चीज़ से वो आपके सामने है। लाइक ये प्रॉपर कॉर्नर है, उसमें एक एक पत्ती जो है, ऑब्वियसली रेस्टोरेशन की लेबर नॉर्मल लेबर से फ़र्क होती है, वो डिफरेंटली ट्रेंड होते हैं। वो नजर नहीं आ रही जी, मुझे क्योंकि वो प्लास्टर की लेयर्स बहुत ज़्यादा थी ना इसके ऊपर। एग्जैक्टली, और पिलर्स के अंदर कितनी डिटेल्स निकली हैं वो मैं देख प्रॉपर ये एक एक 8 से 10 हाँ जी, इसी तरह ही वेस्ट के अंदर जो है 10 डिटेल्स इसी तरह ही है। हाँ जी, दूसरा बड़ा पैशनेटली क्लाइंट ने भी, सतप्रीत जो है और रंजीत नगारा फाउंडेशन ने भी और इश्तियाक ने भी, ऑब्वियसली 8 दफ़ा हमने सफाई करवाई है तो काफ़ी लाइक 8 टाइम या टू गेट दिस व्हाट वी हैव। डिफरेंट लेयर्स होती है ना, पहले आप साबुन से उतारते हैं, फिर आप नायलॉन ब्रश से उस वाली जगह को क्लीन करते हैं, देन यू यूज़ जस्ट वाटर, आप पानी से साफ़ करते हैं, फिर इवेंचुअली आप लीमू से साफ़ करते हैं, और लीमू का सबसे टेक्निकल काम है क्योंकि लीमू रंग छोड़ देगा वहाँ से। सो व्हाट वी डू इज़, हमने इतना सा पार्ट साफ़ किया लीमू से, लेबर एक बंदा इधर लगा हुआ है, अगर पूरे दिन में उसने ये किया, आधे दिन में वो उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा मारेगा सादे पानी का, जब तक उसे खुद तसल्ली नहीं हो जाती और हमें नहीं तसल्ली होती कि अब लीमू नहीं बचा इसमें, फिर जाके एक डिटेल साफ एसिड जो है सारा बेसिकली एसिड, क्योंकि वो अपना कलर छोड़ देगा और फिर वो एग्जैक्टली इशू थोड़ा सा बन सिट्रिक एसिड बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इस तरह से सारी डिटेल्स निकली हैं, सारी आर्चेस के अंदर से छतें सारी साफ करवाई हैं। ये अगर आप कमरा देखें, पहले यहाँ पे हम जा नहीं सकते थे, अब उसको प्रॉपरली क्लीन करवाया है, यहाँ से ऊपर से पूरी छत उसकी साफ करवाई है। यहाँ पे नई ब्रिक के साथ किसी ने कोई बहुत रीसेंट इंटरवेंशन की हुई थी, जब इन्होंने खिड़कियाँ बाहर लगाई है ना, तब वो सारी तोड़वाई है ताकि रोशनी आए ना। क्या ये कोई फायरप्लेस है या क्या है ऐसा सिस्टम? फायरप्लेस का ऊपर कोई हमें एविडेंस नहीं मिला, जी जी, क्योंकि वरना छत पे कहीं तो वो निकलेगा ना उसका आउटलेट। अलमीरा पे कोई मुझे लग रहा है कि इसी तरह का कुछ मे बी, क्योंकि लग रहा है जो प्लेस है ये छोटी सी, और उसके बाद ये प्लेसेस प्रॉपर इसमें अलमारी टाइप एक जगह दी हुई वो देखिए है, वो नहीं डॉट्स बिल्कुल ऐसे वुडन जो उसका होता है डोर। मेरा ख्याल है गुटका साहब को रखने की जो जगह है पढ़ने के बाद वो ये हम अब इसको सारा, तो जितने भी टूटे हुए हिस्से हैं उनको कंप्लीट तो करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी जगह हमने साफ़ कराई है। यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ था, क्योंकि अबैंडन बिल्डिंग्स में लोग आते हैं और वो लिखते हैं चीज़ें, वो सारी सफाई करवाई है। वी गेट टू नो कि कहीं फ्रेस्को के कोई असरात तो नहीं थे, वो नहीं मिले। फिर उसके अलावा बहुत कम था, बिल्कुल वो सेंटर में नजर आया, वो भी हमें पता नहीं है कि किस टाइम पीरियड, ये काफ़ी मेजर इशू है। फिर इफ़ यू लुक एट द डिटेल ऑफ द वर्क, तो आपको ये पूरी लाइन जो बच सकती थी वो बचाइए, उसके ऊपर की डिटेल बचाइए। मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ ईंटें निकाल दी हैं, हमने प्रॉपरली प्लास्टर वर्क निकाला है, वो ऊपर बिल्कुल जो डिटेल है पूरी। फूल दिखाएंगे, हाँ, ये प्रॉपरली प्लास्टर वर्क हमने निकाल दिया। अब ये बेसिकली मैं आपको अगेन वही कह रही थी ना, जो ओरिजिनल हालत में जिस हद तक हम ला सकते थे हमने कोशिश कर ली है। अब इसी तरह से एविडेंसेस इकट्ठे करके देन वी आर गोइंग टू रीस्टोर द होल थिंग। अब जो विंडो के एविडेंसेस थे, एक तस्वीर मिली थी जिसमें यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं और नीचे से इतनी नीश उठी हुई थी, तकरीबन 1.5 फुट के करीब, 15 इंच के करीब। वो सारा अब नानकशाही में रिकन्स्ट्रक्ट होएगी और इंशाल्लाह फिर इस पे खिड़कियाँ भी लगेंगी प्रॉपर्ली। यहाँ पर काफी चीजें जो है वो बेहतर हालत में हो गई हैं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सारा प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो सारा प्लास्टर रिमूवल करवाया। अब
किसी हद तक मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास इस तरह की डिटेल निकल आती है। मतलब उसने हमारी ओरिजिनल बिल्डिंग को भी डैमेज करना शुरू कर दिया था एट सम पॉइंट। अच्छा, ये क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे लिए एज पर रिक्वायरमेंट है कहीं मसाला नीचे जो है वो यूज करके, यानी कि उसे लेवल करने के लिए, हाँ जी। जैसे ये वाला ज़्यादा है। अच्छा नहीं, ये असल में होता है कि जब Craftsmanship। आपने एक Please। पूरे कोर्स को, पूरा जो आप कोर्स लगा रहे हैं उसको जब आपने लेवल करना होता है तो कहीं पे 2 सूतर 1 सूतर का ऊंच नीच हो जाती है। उसको लेवल करने के लिए जो मैसन है, जो कारीगर है, वो उसको थोड़ा सा मसाला कहीं पे ज़्यादा कहीं से कम करके वो उसको एक लेवल जो है मेंटेन अच्छा, रखता है। किसी जगह पे तो बिल्कुल बहुत बारीकी के साथ जी, लिखा गया है बिल्कुल। इसको जो है। आर्चीज़ में अगर आप देखेंगे तो मेजर जो आर्चीज़ हैं, आर्चीज़ में ज़्यादातर हम लोग बिल्कुल बारीक जो है ना, वो कारीगर बारीक मसाला यूज़ करता है क्योंकि खूबसूरती इसकी जो है आर्च की वो उसी चीज़ से ही निकलती है। आप देखेंगे बैक पे जो है आपकी हर चीज वो जी। बहुत बारीक है, और इधर वाला जो है इसको बराबर करने के लिए उसने थोड़ा सा मटेरियल यूज़ किया। बिल्कुल। ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹਲੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। आउटर फसाड पे देख रहे हैं, हमने अंदर से सारा ब्रिक एक्सपोज करवाया है हर एक जगह से, उसी तरह से हमने बाहर से भी हर एक जगह से ब्रिक एक्सपोज करवाई है और इस किस्म की डिटेल्स आपको नज़र आई हैं। अब जो डिटेल्स बनी हुई इनिशियली प्लास्टर में थी वो प्लास्टर में ऊपर जैसे आपको सारा डोम ये आर्च नज़र आ रही है, और जो डिटेल्स हमारे पास ब्रिक में बन के उनके ऊपर प्लास्टर हुआ हुआ था विद टाइम वो ये हैं। मतलब उसकी बारीक तरीन लाइन भी जो है ना वो भी आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा कॉलम्स और साइड की सारी डिटेल्स, वो जालियाँ सारी साफ़ कराई हैं। जो दियादान है उनके नीचे बड़ी प्यारी वो निकली है, वो प्रॉपर वो यही है लेकिन उसकी पंखड़ियाँ बाहर हैं मोर और लेस। हाँ जी। ਗੁੱਡ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाह रही है कि गुरु घर सिर्फ उसे ही रहत मर्यादा के तहत रीस्टोर होना चाहिए जो कि उसकी दिख 200 साल पहले सी। सो गल करते हैं ਅਸੀਂ अपने चीफ आर्कीटैक्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫਾਤਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। दूसरी चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड इन रंजीत नगारा के बारे में कि दे आर लाइक ये नहीं है कि सिर्फ सिख रहत मर्यादा के तहत काम हो रहा है, जो प्रॉपर एक टेक्निकल रेस्टोरेशन का काम जिस तरीके से होता है उस तरीके से काम हो रहा है। वन ऑफ द फ्यू वॉलंटियर्स उनमें से एक यूएई के काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो हमारा पार्ट है इस टीम का। सो ही सीज एंड क्रिटिसाइजेज द वर्क वी डू। तो इस तरह का लाइक आर्किटेक्चरली भी, रेस्टोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवरीथिंग इज़ सो कीन एंड हर चीज़ बहुत लाइक ऑब्जर्वेंट तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, बात हो रही है उसके बारे में, फिर वो इम्प्लीमेंट। एनी हाउ इस फ्लोर पे हमें ऊपर फ्लैट डोम की पूरी ज्योमेट्री मिल गई है और जो कि नीचे नहीं दिख रही, क्योंकि नीचे उसके ऊपर भी लेयर हुई भी है प्लास्टर। अच्छा उसके ऊपर लाइन एक हाँ जी, उसके ऊपर लेयर हुई भी है। ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये सबसे फाइनेस्ट हमें मिली है जगह। इससे हम स्टडी कर सकते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि इनको छतों को जो कहते हैं कि अभी डॉट की छत जो बनती जाती है, तो वो जो फ्लैट डोम की जो छत है उसकी अब जाके ज्योमेट्री समझ आ रही है, लेकिन अभी भी आई एम शॉकिंग कि ये दायरा यूं आके खत्म हो गया, इसके नीचे सपोर्ट क्या नहीं, बेसिकली ये बगैर सपोर्ट के भी लगती हैं। 2 तरीके हैं इसको लगाने के। कुछ लोग इसको अभी भी जो है वो बगैर मतलब शटरिंग के, बगैर कालब, उसको देसी ज़ुबान में अगर आप कह लें बगैर कालब के लगाते हैं। कुछ लोग जो है उसको कालब के साथ लगाते हैं। बेसिकली नीचे आप इसकी शटरिंग करते हैं, उसके ऊपर ईंटों की एक चाल बनती है पुरकार के साथ, ज्योमेट्री के साथ, उस पे ये ईंटें चलती हैं। ये दायरा आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक
एक नीचे भी दायरा एक होता है। जी एक प्रकार के साथ लगता है ईंट के साइज़ के मुताबिक जितना ईंट का साइज़ है। तो ये काफ़ी खूबसूरत तरीन चीज़ होती है जब आप इसको लगते हुए देखते हैं। अच्छा अगर बनते हुए जब आप देखते हैं इसका जो गलता है जिसको हम लोग कहते हैं मिनी गलता। आर्च जी, गलता देसी ज़ुबान में हम लोग कहते हैं। मिनी आर्च इसके ऊपर जो इसका फ्लैट पार्ट है, छोटा-सा इसके ऊपर गलते के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें आपको तकरीबन 6 सूत्र का एक टक नज़र आएगा। अगर ये कैमरा आपका देखे तो ये सबसे मेन चीज़ है इसकी खूबसूरती की कि यहाँ से आप लोग 2 चीज़ों को आपस में जो है डिफरेंशिएट कर सकते थे। अच्छा 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 वो तो क्या जी एक नई चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहा ये होगा इस पॉइंट पे अच्छा जो ये टक देते हैं ना, ये बेसिकली गलते को और जो आपकी मेन डोम है, फ्लैट डोम जो सर्कुलर मोशन है, उसको अलहदा कर देता है। ਖਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਬ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈਸਨ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ऐसे ਕੋਈ ही। learn करना चाहे दूसरा हमने अंदर जो हमारे हिसाब से एक प्रॉपरली ऊपर एक जगह है थड़े की तरह की और उसके ऊपर एक डोम है, उसको हमने क्लियरली यहाँ पे बैट्स रहती थी सारी, उसको सारा ख़त्म किया एंड वी गॉट दिस होल स्पेस क्लियर्ड और उसकी सफाई करवा दिया ताकि ज़रा स्मेल भी ख़त्म हो एंड वी गेट टू। पानी पहले से बहुत कम है अब है ही नहीं, अब इधर तो नहीं है, नीचे बंद कमरे में होने है की वजह से है तकरीबन कम। और ये प्रॉपर डोम है, अच्छा ये भी ईंटों में है, इसमें भी नहीं रीइंफोर्समेंट कोई यूज भी हुई इसमें स्टील नहीं यूज नहीं। हुआ। ये ईंटों की अच्छा डोम है। दूसरी गल है मेरे जरा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਤੀਰੀ ਛੋਟੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੁਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ क्योंकि फिर यहाँ पे किसी जगह पे उसमें ईंट लगी हुई है साइड पे, इसी जगह कॉर्नर्स का क्या है, फिर कोई कील का निशान नहीं है, ऊपर कोई हुक्स के निशान नहीं है, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟ ਆਉਣਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Support ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡੋਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੋਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਨਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ बिल्कुल ऐसे ही है। ਉਹ ਇਸ उसकी ਤਰ੍ਹਾਂ एक ਲੱਗ ਰਿਹਾ बेस ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ है। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਫ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਫ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇ ਸੀ हाँ वो ਉਹ तो ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ लिटरली जहाँ पे घुसते थे ना जी, जी। वहाँ पे आपको काले निशान मिले। उसके बाद सारी येलोइश सी मिट्टी निकल गई। ਹੂੰ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਂਟਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਚਿੱਟਾਂ ਨੇ ਚਮਚਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਸਲੇ ਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਜੀ। ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਆਣ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਬਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਮੈਮਲ ਹੈ ਬਰਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੋਂਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਰਡ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਉੱਡਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜੀ? ये बस मिला जुला ही होता है। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਕਲਬੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 27 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਟੋਹਾਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੋ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਛੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਆਫ ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆर्किटेक्ट ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ डिटेल दस दें। थैंक यू। हमने सबसे पहले इसका जो एंट्रेंस थी जिसको आप ममटी कहते हैं आम ज़बान में, उसको क्लियर कराया, उसके सारे स्टेप्स साफ़ करवाए हैं, सीमेंट रिमूवल करवाया सारी जगह से। उसके बाद वी वेंट टू द डोम। हमने डोम का सारा, अगर आपको पिछली वीडियोस याद हों तो ये सारा एरिया जो था इस पे सीमेंट लगा हुआ था, काफ़ी प्रॉपर उन्होंने पूरे वो थोबे से बना के लगा दिए हुए थे। बेसिकली डोम का हमने, अगर आपको पुरानी वीडियोस में याद हो तो इस पे प्रॉपरली सीमेंट का काम हुआ था। नीचे लेयर्स की लेयर्स जमी हुई थी एलजी की और जिस भी तरह की वेदरिंग होती है वो सारा क्लियर कराया है। सीमेंट रिमूवल कराने के बाद उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया ताकि उस पर मज़ीद मौसम के असरात ना पड़े, क्योंकि सीमेंट ने चीज़ कवर की हुई थी, अब वो कवर भी हमने उतार दिए। सो वी कवर्ड द होल जो सीमेंटेड वर्क वाली जगह थी उसको साफ़ करके प्लास्टिक से कवर कर दिया। एग्जैक्टली ये आप देख रहे हैं ना, और ये बजाय कि उसके ऊपर लगे और वो और बर्बाद हो, हमने उसको कवर कर दिया। फिर समझ आ रही है कि आपने प्लास्टिक क्यों किया। हाँ जी। उसके बाद ये सारी साइड पे सीमेंट था, इसको सारा रिमूव किया। अब हमने एक बार इसकी प्रॉपर सफाई करा दी हुई है डोम, और इस पे दोबारा ये इतनी वेदरिंग होगी, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। नहीं हम अभी करेंगे, हम सफाई और करेंगे, क्योंकि जब हमने डोम की, अभी ऊपर भी हमने सीमेंट नहीं रिमूव किया, ऊपर वो जो गुमटी के ऊपर लगाया हुआ है वो भी नहीं रिमूव किया। उसके बाद जो हमारा इस सीमेंट रिमूवल के साथ काम है ना, वो ये जो 4 गुमटियाँ लगी हुई हैं जो अभी रिसेंट सेवा की हुई हैं, इनको उतार के इनकी जगह प्रॉपर ट्रेडिशनल गुमटियाँ लगेंगी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, उसी तरह से प्रॉपरली डिज़ाइन हो गई हुई हैं गुमटियाँ। इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी विद इन अ मंथ। यहाँ पे हमने एक पालकी लगानी प्रॉपर, वो भी डिज़ाइन हो गई हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे एक छोटी एग्जैक्टली, तो ये प्रॉपरली एक गुरुद्वारा एंट्रेंस बन गया विद ऑल गुमटीज एंड पालकी। उसके अलावा जो हमने दूसरी पालकी लगानी है वो हमने सरोवर साहब का, जहाँ पे अमृत कुंड की जगह है, प्रॉपरली जहाँ से जल निकल रहा है, एक पालकी उसके ऊपर लगानी है। उसके कुछ रिमेन्स हैं, एक कॉलम बचा हुआ है, तो उसी कॉलम को हमने उठा के उसी फाउंडेशन के साथ उसके ऊपर गुमटी लगानी है, जो आपको ज़मीन का लेवल नज़र आ रहा है उससे 3 फुट ऊपर होगी, 3 से 4 फुट। जो कि मतलब कि ये एक बहुत
होली प्लेस है तो उसको वो मतलब कि उसी तरह ही जैसे एक बिल्कुल गुमटी जो है वो उसके शेप को जो है उनकी पालकी जो है, रिलीजियस वैल्यूज इन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सिखिज्म की, तो वो फिर सारी चीज़ें फॉलो करना ये भी उनके प्रोटोकॉल्स में ही आता है। उसके अलावा जो चौथा काम हमने छत पे करना है वो यहाँ से पीएलसी की 1 इंच की लेयर रिमूव करनी है। उसके बाद हमने उसकी वाटर प्रूफिंग शुरू करनी है। दूसरा काम हमने करना है बिफोर वाटर प्रूफिंग, वो हमने 1 इंच की पीएलसी की लेयर रिमूव करनी है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास गुंजाइश होगी कि हम वाटर प्रूफ करें, उसके बाद फिर उसके ऊपर हम मटेरियल अप्लाई कर देंगे। देयर इज़ अनदर थिंग जिसके ऊपर हमें थोड़ी तवज्जो देनी पड़ रही है, हमारी स्ट्रक्चर, वी आर वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। ये छत बैठी हुई है और नीचे जो अभी आप फ्लैट डोम्स यूँ देख रहे थे ना, ये नीचे की तरफ बेंड हुई हुई है क्योंकि वो स्ट्रक्चरली बहुत वीक है। यहाँ से सारा पानी नीचे जाता है तो मुझे लगता है विद टाइम पानी रह रह के उधर वो बैठ गई हुई है। और वहाँ से जो मुझे नहीं पता किसने, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खड्डा निकाला हुआ है उन्होंने, तो वो टूटी हुई भी है छत। सो वी आर वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। जैसे ही वो आती है फिर हम इसका देखेंगे कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, इसी को बचाना है या जो भी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। वो शुरू हो गई है फॉग, अब रात ऐसे ही गुजरेगी। जी ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਰਵਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਦਰਿਆਏ ਘਾਣ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਭਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਜਣਗੇ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਆਲ ਟੀਮ ਆਫ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ, ਮੰਟਿਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮੰਟਿਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਬ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ।